नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार का जिला वाइज करंट अफेयर्स क्लियर करेंगे और जिस ज़िले का सबसे महत्वपूर्ण है वो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा है उसको मैंने नेक्स्ट वाले पेज पे कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। जिससे पटना का बहुत सारा जीके है, करंट अफेयर्स है, इसको मैंने नीचे लिख दिया है। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर का, ये आप लोग देख सकते हैं। कि अगर वहाँ पे अच्छे से नहीं दिखेगा तो मैं नीचे उसको करा दूँगी ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो। और आपको पीडीएफ जो है आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको टेलीग्राम चैनल बना देंगे। इसके लिए चैनल बहुत ही नया है तो अभी उसके रिगार्डिंग कुछ किया नहीं गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग पश्चिमी चंपारण के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिमी चंपारण बेतिया के कुमार बाग में पहला टेक्सटाइल पार्क खोला गया है। नेक्स्ट है भीतरहवा, पश्चिमी चंपारण के भीतरहवा में गांधी थीम पार्क स्टार्ट किया गया है। मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है, ये सभी पश्चिमी चंपारण से है। ठीक है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में खोला गया है। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। गेंडा एवं गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही बना है। चनपटिया मॉडल का शुरुआत पश्चिमी चंपारण में हुआ है, ये प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करेगा। नेक्स्ट है पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क चनपटिया में बना है। और पिगमेंट स्वैप मिट्टी कहाँ पाया जाता है? ये पश्चिमी चंपारण में इस मिट्टी को पाया जाता है। हम लोग 1 मिनट से कम समय में पश्चिमी चंपारण कंप्लीट कर लिया है। अभी हम लोग आ जाते हैं जस्ट उसके नीचे गोपालगंज में। गोपालगंज में बहुत ज़्यादा है भी नहीं। गोपालगंज में थवे जो है राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क इस थवे में बना है। और यहाँ पे थावे महोत्सव मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है सिवान। सिवान में विदेश रोजगार में सबसे पूरे बिहार में प्रथम स्थान पे सिवान है। नेक्स्ट है युवाओं को रोजगार देने में प्रथम स्थान भी सिवान का ही है। और पासपोर्ट बनवाने में ही सबसे ज़्यादा सिवान का ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अपना डिस्ट्रिक्ट पे बढ़ते हैं। ये है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बौद्ध स्तूप है, वो पूर्वी चंपारण में ही है। विराट रामायण मंदिर कैथवालिया केसरिया जिसको भी बोलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनेगा जो कि अभी निर्माण हो रहा है। रक्सौल में, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब बनेगा। नेक्स्ट है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन जो कि पूर्वी चंपारण में है, इसको गोल्ड रेटिंग मिला है। समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से गांधी मैदान मोतिहारी में स्टार्ट हुआ है। और चंद्रहिया गांधी थीम पार्क कहाँ में स्थित है? ये पूर्वी चंपारण में ही स्थित है। मनरेगा कार्यान्वयन में प्रथम स्थान अपना पूर्वी चंपारण का है। पिपरा कोठी देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र भी पूर्वी चंपारण में ही है। चलिए हम लोग अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग मुजफ्फरपुर को देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर में 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कृषि में ये प्रथम स्थान है। 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि सेक्शन में ये प्रथम स्थान इसको मिला है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल कहाँ स्थित है? ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दूसरा इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन भी मुजफ्फरपुर में किया गया है। कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी मुजफ्फरपुर में ही किया गया है। पहला वनजीव अस्पताल शेरपुर मुजफ्फरपुर भी आई है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। खादी मॉल भी बना है पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में। मेगा फूड पार्क भी बना है मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है कुढ़नी प्रखंड में। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक बना है, ये सब ध्यान में रखिएगा। पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ बना है? ये फकूली मुजफ्फरपुर में बना है। ये पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकूली मुजफ्फरपुर में बना है।
और भिखारियों द्वारा बैंक खोला गया है मुजफ्फरपुर में। चलिए हम अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा है जो बीच में देख लेते हैं, शिवहर। शिवहर पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति वाला जिला। पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति वाला पहला जिला है शिवहर। और संगमती नदी जो कि बेलवा डैम का निर्माण हो रहा है। हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट को देते हैं जो कि है शिवहर। पंचायत स्तर पर परामर्शदात्री समिति करने वाला पहले जिला कौन बना है दोस्तों? ये शिवहर बना है। और सगमती नदी जो है उस पे बेलवा डैम का निर्माण किया जा रहा है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अभी हम लोग बहुत कम समय में क्लियर करते हैं इसको। अभी चलिए हम लोग सीतामढ़ी पे चलते हैं। सीतामढ़ी ये आप लोग पहले भी जानते हैं। पुनौरा धाम सीता माँ की जो जन्मस्थली है उसको अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। जो पुनौरा धाम है वो सीता जन्मस्थली है, सीता माता की, अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। सीता माता की जो प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची सीता माता की प्रतिमा 251 मीटर बन रहा है, भी निर्माणाधीन है वो। और सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला पहला जिला बना है सीतामढ़ी। और बिहार का 18वां नगर निगम भी बना है सीतामढ़ी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं मधुबनी की तरफ। इसमें ज़्यादा नहीं है। लिंगराज मंदिर तर्ज पर मनसा मंदिर बन रहा है मधुबनी में, जो भी निर्माणाधीन है। और मिथिला हाट जो कि दिल्ली हाट तर्ज पर झंझारपुर अररिया संग्राम गांव में बन रहा है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए हम लोग बड़ा सेक्शन पे चलते हैं, दरभंगा की तरफ। दरभंगा जो है वो कुशेश्वर स्थान जो कि चौथा नदी थाना बना है। राज्य का चौथा नदी थाना कौन सा बना है? कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। दरभंगा एयरपोर्ट जिसका एक और नाम विद्यापति एयरपोर्ट भी है, मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बना है। और पटना के बाद दूसरा एम्स जो है वो दरभंगा में ही बन रहा है। और सुलभ जल योजना का शुरुआत भी दरभंगा से ही हुआ है। तो ये सब एक साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा। देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी की शुरुआत भी दरभंगा में ही हुई है। पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ है दरभंगा में। दूसरा तारामंडल करीदाबाद दरभंगा में स्टार्ट किया गया है। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र करीदाबाद, ये दरभंगा में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछला बार बीपीएससी में। और वंडर ऐप का शुरुआत कहाँ से हुआ है? वो भी दरभंगा से ही लॉन्च हुआ है। चलिए हम लोग नॉर्थ बिहार का नेक्स्ट में चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा सुपौल देख लेते हैं। सुपौल में 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया गया है। 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का स्थापना सुपौल में किया गया है। तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में बना है। तीसरा जैव विविधता पार्क सुपौल में बना है। पहला अररिया और दूसरा गया में बना था। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल है। VVI है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल में बना है। पहला कोसी सफारी भी सुपौल में बना है। कोसी रेल महासेतु योजना सरायगढ़ निर्मली में शुरुआत हुआ है इसका। कोसी रेल महासेतु योजना सरायगढ़ निर्मली में। सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना है जो कि सुपौल में है और ये 130 मेगावाट का है। तो चलिए ये भी हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अररिया की तरफ। अररिया में कुसियारा गांव जो है वो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है। अररिया का कुसियार गांव जो है वो राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बना है। और रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बना है। रानीगंज में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जिला किशनगंज की तरफ। अभी हम लोग किशनगंज में देख लेते हैं कि शिकायत पर कार्रवाई करने के मामले में प्रथम जिला है किशनगंज। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला जिला बना है किशनगंज। चलिए ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग अपना पूर्णिया को देख लेते हैं।
पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में, देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ में बना था दोस्तों? ये पूर्णिया में बना था। और दूसरा डॉपलर रडार जो है ये पूर्णिया में बना है, पहला पटना में बना था। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला राज्य का पहला जिला कौन बन गया है? अब ये पूर्णिया बना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ बना है दोस्तों? ये भी पूर्णिया में ही बना है। तो इसमें 4 है, सबसे ज़्यादा है तो इथेनॉल प्लांट भी है, और सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला पहला जिला बना है पूर्णिया। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अभी हम लोग कटिहार को देख लेते हैं। गोगाविल पश्चिम बिहार जो है वो मनिहारी में स्थित है। कटिहार के मनिहारी में बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व बना है। इसको ध्यान में रखिएगा, अभी पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत आता है। दूसरा सुपर ग्रिड कहाँ में बनाया गया है दोस्तों? ये भी कटिहार में ही बनाया गया है। चलिए हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, सारण को देख लेते हैं। सारण के मढ़ौरा में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन का निर्माण किया गया है। मढ़ौरा के गजराज में नामक शक्तिशाली इंजन का निर्माण किया गया है मढ़ौरा में। मढ़ौरा कहाँ में है? सारण में है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनाया गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको समय नहीं लग रहा है। अभी हम लोगों ने गोपालगढ़ के लिया है, सारण कर लिया है। चलिए अभी हम लोग वैशाली पे चलते हैं। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का स्थापना भी वैशाली में किया गया है। और पहला डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में खोला गया है विदेशी घुसपैठियों के लिए। हाजीपुर फार्मा संस्थान जो है उसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 4 ही हैं। चलिए हम लोग समस्तीपुर की तरफ चलते हैं। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट का शुरुआत भी समस्तीपुर में किया गया। जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान समस्तीपुर का रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेगूसराय पे पढ़ते हैं। सिमरिया घाट जो है उसको हरिद्वार की तर्ज पर विकास किया जा रहा है। बेगूसराय का जो सिमरिया घाट है उसको हरिद्वार की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। और 19वां निफ्ट का जो है निफ्ट संस्थान का स्थापना बेगूसराय में किया जा रहा है। IQ एयर 2023 के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में खोला गया है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में खोला गया है। कांवरताल पश्चिम बिहार बिहार का पहला एवं भारत का 39वां रामसल स्थल है। कांवरताल पश्चिम बिहार। राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया जो है वो बेगूसराय में ही वो जन्मा है। अब ये हमारा बेगूसराय भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चलिए अभी हम लोग चलते हैं। सहरसा का ज़्यादा है नहीं। सहरसा में है राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट, सहरसा में ही बना है। राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो सहरसा में बना है। और सहरसा जो हुआ वो बिहार का 19वां नगर निगम है। 18वां में हमने सीतामढ़ी पढ़ा था, 19वां सहरसा है। चलिए अभी हम लोग भागलपुर की तरफ चलते हैं। भागलपुर पहला जैविक हाट एवं कछुआ पुनर्वास केंद्र का स्थापना कहाँ किया गया है दोस्तों? ये भागलपुर में किया गया है। देश का चौथा एवं बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग सेंटर स्टेशन कहाँ बनाया गया है? इसको भी भागलपुर में ही बनाया गया है। नटखट साइंस लैब का स्थापना भागलपुर में किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भागलपुर में बहुत ज़्यादा जीके है और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें। पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन सबौर भागलपुर में किया गया। पहला महिला जेल एवं
पहला बैडमिंटन अकादमी भी भागलपुर में खोला गया। पहले महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन अकादमी भी भागलपुर में ही। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी भागलपुर में। कहलगांव जो है कहलगांव में आयरन एवं अभ्रक का भंडार मिला है, जो कि भागलपुर में स्थित है। भागलपुर जो है सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है, जो कि रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। चलिए अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी हम लोग बांका की तरफ चलते हैं। ओढ़नी डैम कहाँ स्थित है दोस्तों? ये बांका में स्थित है। इसको प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। मंदार पर्वत भी कहाँ स्थित है? ये बांका में स्थित है। ये मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाए जाने के लिए पहल किया जा रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, मोर अभयारण्य। कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने की पहल बांका में शुरू की गई है। अदानी ग्रुप ने 50 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर संयंत्र बांका में स्थापित करने का भी घोषणा किया है। चलिए अभी हम लोग मुंगेर की तरफ बढ़ते हैं। पहला वानिकी कॉलेज एवं देश का दूसरा मुंगेर में खोला गया है। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया है। दूसरा रेल सुरंग मुंगेर में बनाया जा रहा है। इसमें बहुत नहीं है। चलिए हम लोग लखीसराय में आते हैं, छोटा है। जो लखीसराय का जो कजरा सोलर पावर प्लांट है, वो बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बना है। जो कजरा सोलर पावर प्लांट है, वो बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बना है। लॉर्सन एवं टुब्रो द्वारा 185 मेगावाट का ग्रिड से जुड़ा और पीवी संयंत्र यहाँ पे बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग अब शेखपुरा की तरफ चलते हैं। कंप्लीट हो गया। शेखपुरा में सबसे कम आयुष्मान कार्ड जो बना है वो शेखपुरा में बना है। जमीन प्लांट आधार से लिंक करने वाला पहला जिला बना है शेखपुरा। जमीन प्लॉट जो है वो आधार से लिंक करने वाला पहला जिला बना है शेखपुरा। और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पे है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नवादा की तरफ। नवादा गंगा जल आपूर्ति योजना का शुरुआत पौरा गांव जो कि कादिरगंज में है, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। गंगा जल आपूर्ति योजना पौरा गांव कादिरगंज से स्टार्ट किया गया है। मंडल कारा बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र पाया है वो नवादा में ही स्थित है। पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा में स्थित है। पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा में स्थित है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 108 फीट की है वो हिसुआ की नवादा में स्थित है। हिसुआ नवादा में स्थित है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा में प्रथम स्थान नवादा को मिला है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सुविधा में प्रथम स्थान नवादा को मिला। हमारा कितना जल्दी नवादा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जिला चलते हैं नालंदा की तरफ। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर विजुअल दिखे। चलिए नालंदा डेयरी जो है CAS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। CAS मार्क प्राप्त करने वाली पहली डेयरी नालंदा डेयरी बनी है। पहला शेर प्रजनन केंद्र राजगीर में बना है। और फिल्म सिटी नीमा गांव राजगीर में बना है। फिल्म सिटी नीमा गांव राजगीर में बना है। डिजिटल संग्रहालय राजगीर में बना है। और नेचर सफारी पहला जू सफारी और रोपवे सभी राजगीर में बने हैं। ये सब ध्यान रखिएगा। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो भी राजगीर में बना है। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बना है। दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा और घोड़ा कटोरा झील भी राजगीर में ही बना है। चलिए राजगीर से इम्पोर्टेंट क्लियर हो गया हम लोगों का। अब हम लोग जहानाबाद की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जहानाबाद
100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है जहानाबाद। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बना है जहानाबाद। वनावर पहाड़ जो है वो मखदूमपुर प्रखंड में स्थित है। यहाँ पे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, अभी हुआ नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अरवल, अरवल जो है यहाँ का जो कुर्था पुलिस स्टेशन है, यहाँ का जो कुर्था पुलिस स्टेशन है 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन का उसको दर्जा मिला था, कुर्था पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट है हर घर शुद्ध जल योजना रैंकिंग में अरवल प्रथम स्थान पे है। हर घर शुद्ध जल योजना रैंकिंग में अरवल जो है वो प्रथम स्थान पे है। चलिए अब हम लोग अपने भोजपुर की तरफ चलते हैं। आरा, भोजपुर आरा में पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। पहला फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का निर्माण कहाँ पे? भोजपुर आरा में। इथेनॉल फैक्ट्री देवड़ी आरा में स्थापित किया जा रहा है। इथेनॉल फैक्ट्री देवड़ी आरा में स्थापित किया जा रहा है। चलिए अभी हम लोग बक्सर के में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जिला है डुमरांव जो है, बक्सर का डुमरांव जो है नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना वहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट है जल जीवन हरियाली योजना रैंकिंग में बक्सर प्रथम स्थान पर है। और ब्रह्मपुर जो है वो बक्सर में पहला बायोगैस प्लांट जो है गेल द्वारा स्थापित किया जा रहा है। और राज्य की पहली खुली जेल जो है वो बक्सर में ही बनाई गई है। तो इसमें भी बार बार रिपीट कीजिएगा इसको, इसमें नीलगाय बहुत इम्पोर्टेंट है और पहला बायोगैस प्लांट भी इम्पोर्टेंट है ब्रह्मपुत्र बक्सर में। चलिए हम जस्ट रोहतास में आते हैं। ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि सबसे पहले रोहतास में हुई है। ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि सबसे पहले रोहतास में हुई है। पहला बटरफ्लाई पार्क जो है ना वो तुतला भवानी रोहतास में हुआ है। पहला बटरफ्लाई पार्क का स्थापना तुतला भवानी रोहतास में। अब पहला फिश फीड मिल जो है ये रोहतास में खोला गया है। चलिए अभी हम लोग कैमूर को देख लेते हैं। कैमूर में करकटगढ़ जलप्रपात जो है वो पर्यटन स्थल का विकास किया जा रहा है। जो करकटगढ़ जलप्रपात है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जा रहा है। भभुआ पहाड़ी जो है वहाँ से महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट है दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बन रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला तो वाल्मीकि नगर हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब मुंडेश्वरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसको भी कैमूर में मनाया गया है। और नीलगाय पालतू शोध केंद्र का स्थापना कैमूर में किया गया है। चलिए अभी हम लोग कहाँ बढ़ते हैं, अभी हम लोग औरंगाबाद को देख लेते हैं। औरंगाबाद के नवीनगर में सुपर थर्मल पावर स्टेशन का स्थापना किया गया है। क्रोमियम निकल 1 ब्लॉक व पोटास 3 ब्लॉक का स्थापना भी औरंगाबाद में किया है। क्रोमियम और निकल 1 ब्लॉक में व पोटास का 3 ब्लॉक में इसका स्थापना औरंगाबाद में किया गया है। दीदी की रसोई योजना और का जो शुरुआत है वो औरंगाबाद के सदर अस्पताल में किया गया है। दीदी की रसोई योजना का शुरुआत जो है औरंगाबाद के सदर अस्पताल में किया गया है। अब चलिए हम लोग गया के बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत बड़ा है। गया का जो पटवा टोली गांव है ये आईआईटी फैक्ट्री के रूप में विकसित हुआ है। जो पटवा टोली है वो आईआईटी फैक्ट्री के रूप में विकसित हुआ है। गया जिले का अब नाम क्या है? वो गयाजी नाम है। फल्गु नदी पर पहला रबर डैम बना है गयाजी डैम। जो रबर डैम है उसका नाम रखा है गयाजी डैम। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र एवं रीजनल साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। गया जो है अमृतसर दिल्ली कोलकाता औद्योगिक गलियारा से जुड़ा है। अमृतसर दिल्ली एवं कोलकाता का औद्योगिक कॉरिडोर से गया को जोड़ा गया है। जो डोभी गया है सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क लगाया गया है डोभी में, गया के डोभी में। हर घर बिजली पहुंचाने में प्रथम स्थान देश भर में अव्वल है वो गया है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली में प्रथम स्थान में है। पहला नगर वन का शुरुआत कहाँ किया गया? ब्रह्मयोनी पर पहाड़ी गया में। अब बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन का निर्माण किया गया है।
तो बहुत कम समय में हम लोगों ने गया को भी कर लिया। अब चलिए हम लोग जमुई में करते हैं। नेक्स्ट है जमुई में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय का जो निर्माण है वो जमुई में किया जा रहा है। गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदामोचन बल का प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया जा रहा है। और नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। गिद्धेश्वर पर्वत जो है वो जमुई में है। यहाँ से जो प्राचीन सेल का जो चित्र है ना उसका प्रमाण मिला है। और पक्षी महोत्सव जो कलरव है वो नागी नकटी डैम के पास बनाया गया है जो कि जमुई में स्थित है। केवड़िया ग्राम जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम घोषित हुआ है, वो भी जमुई में है। दोस्तों हम लोगों ने पूरे करंट अफेयर्स को क्लियर कर दिया है। अब पटना डिस्ट्रिक्ट का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको क्लियर नहीं दिख पाएगा, जिसके लिए मैंने जो है अलग अलग उसको कर दिया है ताकि आपको विजुअल बहुत अच्छे से क्लियर हो। चलिए पटना डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं एक बार अच्छे से। पटना के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया है। और APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण भी पटना में किया गया है, ये आप लोग जानते हैं, घूमने वाले हैं। नेक्स्ट है एम्स पटना में हेल्थ केयर ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है देश का पहला संस्थान का निर्माण किया गया है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हुआ है, पटना में निर्माण हुआ है और दूसरा भागलपुर में। नेक्स्ट है कुकरी बिगहा जो है जो कि दुल्हिन बाजार के पास है, देश का पहला पोषण गांव विकसित हुआ है कुकरी बिगहा को। नेक्स्ट है बापू टावर जो है 120 फीट, वो गर्दनी बाग में उसका स्थापना हुआ है। IGMS बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक बना है। IGMS में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक बना है। कंकड़ बाग में, पटना के कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क का निर्माण किया गया है। बापू परीक्षा परिसर, आप लोग BPSC वाले हैं तो सब लोग जानते होंगे इसको, देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन का निर्माण किया गया है। आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रथम स्थान ये पटना का है। राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये पटना में स्थापित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना का स्थान 25वां था। नेक्स्ट है पहला ब्रेल लिपि मैप जो है वो पटना जंक्शन पे लगाया गया है, आप बाहर से भी उसको देख सकते हैं, क्लियर विजुअल दिखता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट है पटना के बिहटा में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया है। राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर जो है ये पटना में है, आप लोग जरूर घूमिए। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो पटना में ही स्थित है। वीर कुंवर सिंह ट्रैफिक पार्क का स्थापना पटना में किया गया है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम का स्थापना जो है पटना में किया गया है। पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का स्थापना भी किया गया है पटना जू में। फतुहा में पहला जैविक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया गया है। और फतुहा के जमाल बिगहा में पहला फिश फीड मिल का भी की शुरुआत किया गया है। IGMS में टेस्ट ट्यूब से बच्चा पैदा कराने वाला पहला सरकारी अस्पताल IGMS पटना का बना है। पहला तैरता CNG स्टेशन पटना में बना है। मोकामा जो है बिहार का पहला डबल डेकर पुल बना है जिसका नाम है राजेंद्र पुल। नेक्स्ट है पहला खादी मॉल बना है पटना में। पटना जू जो है पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र पटना जू में खोला गया है। पहला आवासीय स्पोर्ट्स अकादमी पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में खोला गया है। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा इसको रिपीट नहीं किया है, एग्ज़ाम टाइम है तो आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, इसको बार बार सुनिए। और PDF अगर चाहिए तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों चैनल नया है तो जिसको भी ज़रूरत है उस तक शेयर कीजिए, लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम अच्छे कंटेंट आपके लिए अपलोड कर सकें। धन्यवाद।